है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1774 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 2 पद 3 और 4। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। इब्रानियों की पत्री की रचना लगभग ईस्वी 67 और 69 के बीच हुई थी। कलीसिया की स्थापना लगभग ईस्वी 30 और 33 के बीच हुई थी। इसका मतलब इब्रानी की रचना करते समय कलीसिया की स्थापना होने के बाद लगभग 34 से 36 वर्ष हो चुके हैं। कलीसिया की शुरुआत के वर्षों में जिन बच्चे जन्मे हैं वे सभी अभी लगभग 34 या 36 वर्ष के आसपास के लोग हुए होंगे। इसका मतलब इस पत्री लेखक लिखते वक्त कलीसिया में जिन नौजवान विश्वासी लोग हैं वे कलीसिया की स्थापना के समय बिल्कुल बच्चे थे। कई ऐसे नौजवान विश्वासी भी अवश्य रहे होंगे जिनके माँ बाप पेंतकोस्त के दिन पत्रस का संदेश सुनकर उद्धार पाए थे। प्रेरितों के काम 2:10 से हमें इसकी सूचना भी मिलती है। कलीसिया की स्थापना होने के बाद प्रथम 30 से 35 वर्ष ऐसे महत्वपूर्ण वर्ष थे जो प्रेरितों के द्वारा पवित्र आत्मा ने अचंभित तरीके से चिन्हों और अद्भुत कामों के द्वारा वचन को प्रमाणित करके सुसमाचार को फैलाया, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों की तादाद में लोग, यहाँ तक यहूदी पुरोहितों में से भी कई लोग उद्धार प्राप्त करके कलीसिया में शामिल हुए। प्रेरितों के काम अध्याय 3 पद 1 से 7 तक, 4 की 4, अध्याय 5 पद 12 से 16 तक, अध्याय 6 पद 7। अब इस बात को जानते होंगे कि प्रेरितों के काम मसीही कलीसिया के प्रथम 30 से 33 वर्षों का इतिहास है। इसका मतलब प्रेरितों के काम में जिन घटनाओं का जिक्र है उन घटनाएं होने के बाद लगभग 30 से 35 वर्ष के बाद की परिप्रेक्ष्य में हमें प्रारंभ में पढ़ी गई पद को समझनी है। कलीसिया में अभी एक दूसरा पीढ़ी के विश्वासी है। लेखक इस दूसरी पीढ़ी के विश्वासियों से कह रहा है कि ये देखो कि कैसे परमेश्वर ने प्रथम पीढ़ी के विश्वासियों में चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा उद्धार की गवाही देते रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम जमाने के विश्वासी अपने जीवन के द्वारा उस उद्धार को प्रमाणित किया जो वे लोग पाए हैं। रोम के कोलोसियम एक इंडोर स्टेडियम था जहां पर राजा और विशिष्ट अतिथिगण अपने मनोरंजन के लिए इकट्ठे होते थे। रोम के कोलोसियम में मशाल बनकर आग के हवाले हो जाने पर भी, जंगली जानवरों का आहार बनने पर भी, यहाँ तक शक्तिशाली रोमी सम्राटों के तलवार के सामने भी उन विश्वासीगण अपना उद्धारकर्ता मसीह का इनकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जो उद्धार पाया था वो वास्तविक उद्धार था। लेखक पूछ रहा है, प्रथम जमाने के विश्वासी लोग अपने जीवन से जिस उद्धार को प्रमाणित किया उस बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर अन्य जमाने के लोग कैसे बच सकते हैं। समाप्त करने के पूर्व मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों से एक और बात कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। यदि हम चाहे कि हमारी कलीसिया की अगली पीढ़ी, जिसमें हमारे बच्चे भी होंगे, विश्वास में बने रहे, तो हमें उस उद्धार को जो हम पाए हैं अपना जीवन के द्वारा प्रमाणित करना होगा। हमारे भाषणबाजी या कोई अन्य काम से ज्यादा हमारी गवाही होंगे जो हमारे बच्चों को या अगली पीढ़ी के विश्वासियों को प्रभु में बने रहने के लिए प्रेरित करेगी। सावधान रहने की अनिवार्यता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु हम सब की मदद करे कि एक गवाही का जीवन हम बिता सके, जिससे हमें देखने वाले लोग ये जान सके कि हमने एक बड़े उद्धार को पाया।
आमीन।